हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास में बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करी थी। सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझाना चाहूँ कि पीपीसी क्या होता है, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो होता है जो कि यदि हमें मान लो किन्हीं दो चीज़ों का प्रोडक्शन करना हो, हमें रिसोर्सेज ऑलरेडी गिवन होंगे और टेक्नोलॉजी गिवन होगी, ठीक है। लेकिन अब उनका प्रोडक्शन हम किन किन तरह से करेंगे, यानी किस, जैसे मान लो दो वस्तुएं हैं हमारे पास, वस्तु एक्स और वस्तु वाई, यानी गुड एक्स एंड गुड वाई, यानी हमें गुड वाई का कितना प्रोडक्शन करना है और गुड एक्स का कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे, वो भी गिवन रिसोर्स के अंदर। तो उसके जो अल्टरनेटिव यानी डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन बनेंगे दो गुड्स के, वो आपके क्या कहलाएगा, पीपीसी कर्व कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर बात करते हैं, पीपीसी इज अ कर्व। पीपीसी क्या है, वो कर्व है शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसकी एक नेक्स्ट डिफाइन और है हमारे पास, इट इज एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, यानी अलग अलग कॉम्बिनेशन है ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, यानी दो चीजों का अलग अलग कॉम्बिनेशन है विथ द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। थर्ड है मेरे पास, a PPC curve show the maximum possible output combination of two goods or services an economy can achieve when all resources are full and efficiently employed। यानी हमारे पास जो resources है वो obvious चीज़ है, limited है, लेकिन उन्हें हमें क्या करना है, efficiently use करना है। अब इस PPC के बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इकोनॉमिस्ट ऑल्सो कॉल इट ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम इसके कर्व की कि इसका कर्व किस तरह का होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी इसका कर्व किस तरह का होता है। इस डिफाइन में हमें तीन चार चीजें देखने को मिली। सबसे पहली जो चीज थी वो थी टू थिंग्स होने चाहिए। हमारे पास कितनी चीजें हैं, टू थिंग्स हैं, ठीक है। उनके क्या है, अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्या बनेंगे, अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बनेंगे। तीसरी चीज जो है वो है गिवन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो है वो क्या है हमारे पास, ऑलरेडी गिवन है। एंड टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी गिवन है, टेक्नोलॉजी भी गिवन है। तो टू थिंग्स लेने हैं हमें। सबसे पहले क्या लेने हैं, टू थिंग्स लेने हैं। मान लो मैंने ले लिया व्हीट एंड राइस, ठीक है। अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बनाने हैं उसके। गिवन रिसोर्सेज, रिसोर्स मान लो हमें एक लैंड दिया हुआ है जिसको हमने परसेंटेज क्राइटेरिया पे लेती हूँ, मान लो 100% मुझे एक लैंड मिला है। टेक्नोलॉजी गिवन है जिसके अंदर मैं किसका यूज करूंगी, ट्रैक्टर का यूज करूंगी, ठीक है। अब देखना डायग्राम के थ्रू, ओ वाई एक्स, ओ वाई एक्सिस पे मैंने लिया है व्हीट एंड ओ एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है राइस, ठीक है। अब मेरे पास परसेंटेज कितने हैं, 100% लैंड है। कितना है, 100% लैंड मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये मानो मेरा 100% लैंड है। कितना है, 100% लैंड है। तो देखिए इसके अंदर इफ मैं 10% पे वीट का प्रोडक्शन करूंगी, कितना करती हूँ वीट पे, 10% का वीट पे करती हूँ, तो मुझे 90% एरिया पे क्या किसका प्रोडक्शन करने को मिल सकता है, मुझे 90% राइस का प्रोडक्शन करने को मिल सकता है। अगर मैं इंक्रीज करूँ वीट को, इंक्रीज करके मैं इसको 20 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी फर्स्ट पॉसिबिलिटी
यहाँ पे हम टेबल बना लेंगे एक। यहाँ पे लिया है मैंने वीट और यहाँ पे मैंने लिया है राइस, और ये है अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन। क्या है ये? डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है उसमें मैं वीट का प्रोडक्शन अगर 10% करती हूँ, वीट का प्रोडक्शन कितना करती हूँ? 10% करती हूँ, तो राइस का कितना करूँगी मैं? 90% करूँगी। ये हुआ मेरा कॉम्बिनेशन फर्स्ट। सेकंड में अगर देखती हूँ, इसका मैं करती हूँ 20 तो इसका हो जाएगा 80, इसका मैं करती हूँ 30 तो इसका हो जाएगा 70, इसका वापस मैं 25 करती हूँ तो इसका मान लो हो गया 60। यानी एक को मैं क्या कर रही हूँ? इंक्रीज कर रही हूँ। एक को क्या कर रही हूँ? इंक्रीज कर रही हूँ, तो दूसरे को मैं क्या करूँगी? डिक्रीज करती हुई चलूँगी। ये 35 मान लेना यहाँ पे 30, तो इसका कितना हो जाएगा? 60। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन कितने हमारे सामने आए? कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी और कॉम्बिनेशन डी। इसके थ्रू यहाँ पे एक इस तरह का कर्व बनेगा जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करेगा, ए, बी, सी, डी और ई, जो कि क्या बताता है? ये अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, ठीक है। तो ये कर्व कहलाता है आपका पीपीसी कर्व, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। इसके आगे मैं बात करती हूँ, तो हमारे कर्व की जो ठीक है ओ वाई एक्स, यहाँ पे था मेरा वीट, यहाँ पे था मेरा राइस। ये जो लाइन हम बनाते हैं, ये जो कर्व मैं ड्रॉ करती हूँ, इस कर्व के यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इसका मतलब है यहाँ पे जो है वो 100% हमने सारे रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज कर लिया, यानी 100% रिसोर्स हमारा यूज हो चुका है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ पीपीसी, ठीक है। तो पीपीसी के हम डिफरेंट पॉइंट्स की बात करें यहाँ पे, तो देखिए ओ वाई एक्स, यहाँ पे हमारा वीट है, ओ वाई पे यहाँ पे हमारा राइस है। ये हमारा जो है वो है हमारा पीपीसी कर्व। मान लो यहाँ पे हमने पॉइंट दिया ए, ये कॉम्बिनेशन बना रही हूँ मैं, ये सी और ये डी और ये ई, एक मान लेती हूँ यहाँ पे है और एक पॉइंट मान लेती हूँ मैं यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिएगा इस चीज़ को ध्यान से। अब मैंने जैसे कि ऊपर अभी आपको बताया था, एक इस लाइन पे जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, उन कॉम्बिनेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो है वो हमारे 100% रिसोर्स को क्या कर चुका है? यूज कर चुका है, यानी हमारा कोई भी वेस्ट नहीं गया है या फिर कोई भी रिसोर्स बचा नहीं है। लेकिन एफ पॉइंट जो है उस पे क्या है? जो रिसोर्स है वो अंडर यूटिलाइजेशन है। हमारा जो रिसोर्स है वो कैसा है? अंडर यूटिलाइजेशन है, यानी पूरी तरह से हमने रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं किया है अभी तक। वहीं पे अगर जी की बात करें तो जी जो है वो क्या है आपका? नॉन फेजिबल रिसोर्स, यानी बियॉन्ड द कैपेसिटी, यानी उस लेवल तक पहुंचने की हमारी कैपेसिटी नहीं है। लैंड हमारे पास 100% है, लेकिन प्रोडक्शन हम उसके ऊपर 200% नहीं कर सकते। ये क्या मान लो? 200%। तो अब जमीन को हम बढ़ा तो नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या है? इसे बोलते हैं बियॉन्ड द कैपेसिटी, यानी इस लिमिट तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो हुए डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ पीपीसी, ठीक है। अब हम बात करेंगे पीपीसी कर्व के शेड्यूल एंड कर्व की, कि पीपीसी एक्चुअल में कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको रफली ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं हम आगे बात करेंगे अजम्पशन ऑफ पीपीसी। अजम्पशन ऑफ पीपीसी में आप देखेंगे द गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, यानी जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज है उनका क्या होना चाहिए? पूरी तरह से यूटिलाइज होना चाहिए, यानी उसका कोई भी वेस्टेज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड।
देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज हम नहीं कर सकते। जो टेक्नोलॉजी हमें गिवन है हमें उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होगा। अल्टरनेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू गुड्स, अभी अभी मैंने बताया था कि दो गुड्स के अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन को बताता है कि किस किस तरह से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं दो गुड्स का। आगे बात करेंगे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल एंड कर्व की। तो सबसे पहले आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। तो शेड्यूल की डिफाइन क्या होगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल की? तो द टेबल शोइंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो टेबल जो डिफरेंट पॉसिबल प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को शो करेगी दो गुड्स के बारे में, इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। यहाँ पे मैंने बताया आपको टेबल में पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन A B C D E, वीट है और राइस है। जहाँ पे वीट कंटिन्यू, वीट का प्रोडक्शन हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो वहीं पे राइस का प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। यानी एक गुड को, अगर एक गुड का प्रोडक्शन हम बढ़ाते हैं तो दूसरे गुड का प्रोडक्शन हमें क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। अब इसी से हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाएंगे, इसी शेड्यूल के थ्रू बनाएंगे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए कैसे बनता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये है हमारा OY एक्सिस एंड ये है हमारा OX एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है वीट एंड यहाँ पे मैंने लिया है राइस। क्लियर? अब देखना आप टेबल को, देखना टेबल से ही बनाएंगे हम। अब देखिएगा यहाँ पे, जहाँ पे वीट कितना हो रहा है, 100 हाईएस्ट है। यहाँ पे हम सबसे पहले मार्किंग कर देंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, और यहाँ पे हाईएस्ट है 40। 10, 20, 30 एंड 40। क्लियर? अब जहाँ पे वो बोल रहा है कि किसका प्रोडक्शन 100% हो रहा है, वीट का प्रोडक्शन हो रहा है 100% और राइस का हो रहा है 0। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम नोट कर लेंगे कि यहाँ पे वीट का जो है वो कितना प्रोडक्शन हो रहा है 100% और राइस का कितना हो रहा है 0% हो रहा है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं हम, इसको नाम दे देते हैं हम A। ये कॉम्बिनेशन A बना हमारा। सेकंड कॉम्बिनेशन पे हम देखें तो हमारा जो है वीट है वो क्या बन रहा है, 90% पे बन रहा है। कितना है, 90 पे, और जो राइस है वो है 10% पे। ठीक है, ये देखिए 90 और 10, ये हो गया हमारा पॉइंट बी। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, जहाँ पे सी पॉइंट है, जहाँ पे वीट जो है वो है 70। कितना है वीट, 70, और हमारा जो राइस है वो है 20। तो ये 70 एंड ये 20, यहाँ पे मैं पॉइंट कर दूंगी सी, पॉइंट सी। डी पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे है हमारा वीट जो है वो 40 पे है, वीट है हमारा 40 पे एंड जो राइस है वो है 30 पे। मैं यहाँ पे भी पॉइंट कर दूंगी पॉइंट कॉम्बिनेशन डी। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो वीट है वो है 0, वीट क्या है 0 है। ठीक है, यहाँ पे है, और जो राइस है वो कितना है हमारा 40। ये यहाँ पे हमारा हो गया पॉइंट ई, यानी ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। ये देखिए, ये हमारा पीपीसी कर्व रेडी है। क्लियर? अगर इसे हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो मैंने बता दिया आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कैसे बना डायग्राम आपको समझ में आया हो होपफुली। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पे
फेयर बना रखा है। जैसे कि मैंने आपको पॉइंट्स के बारे में बताया था कि ABCDE, यानी इन पॉइंट्स पे जो है वो हमारा क्या है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से यूटिलाइज्ड हो चुके हैं, यानी फुल्ली यूटिलाइज्ड रिसोर्स, फुल्ली यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। ठीक है। अगर मैं बात करूं पॉइंट F या फिर पॉइंट G की, या पॉइंट F या पॉइंट G की, तो यहाँ इसके अंदर क्या होगा, ये अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्स है, यानी अभी तक पूरी तरह से यूटिलाइज्ड नहीं हुए हैं रिसोर्स के। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी जो अभी तक कंप्लीट पूरी तरह से प्राप्य, मतलब प्राप्य की प्रोसेसिंग में है। ठीक है। H की बात करें वहीं पे, तो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी बियॉन्ड द कैपेसिटी, यानी इस कैपेसिटी तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है। AE हमारा क्या है, PPC कर्व है। A to E, OY एक्सिस पे हमने वीट लिया है, OX एक्सिस पे हमने राइज लिया है। ये होता है हमारा PPC कंप्लीट। इसके बाद हम PPC का एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड जुड़ा हुआ। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया हो।